नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जनवरी सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेपाल में रविवार सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। जानकारी के मुताबिक लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया। इससे प्लेन में आग लग गई और वह खाई में जा गिरा। पोखरा के जिला अधिकारी टेक बहादुर केसी ने बताया कि अब तक विमान के मलबे से 67 शव निकाले जा चुके हैं। विमान में 5 भारतीय यात्री भी सवार थे। घटनास्थल से 2 लोगों को जीवित निकाला गया, दोनों मछुआरे थे। राजस्थान में अगले 2 महीने में 56,000 से अधिक पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 19,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। राजस्थान होमगार्ड्स में 3,842, रेलवे में 4,103, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 72, दिल्ली विश्वविद्यालय में 40, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में 142, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में 182, CISF में 451, शिक्षा विभाग में 48,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कोटा शहर के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 1.5 साल का मासूम बच्चा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दंपति घर से घूमने के लिए निकले थे। हमाशा मंडी के पास गोमती चौराहे पर हाइड्रा ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। तीनों को तुरंत इलाज के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लाया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने चेक कर पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया। मृतक 35 वर्षीय जाहिद अनंतपुरा इलाके का रहने वाला था और मजदूरी का काम करता था। अनंतपुरा थाना ASI जवाहरलाल ने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जयपुर में RTO इंस्पेक्टर के घर मिली प्रॉपर्टी कारोबारी की लाश मामले में नया मोड़ आ गया है। बदला लेने की नीयत से लाए वेपन से निकली गोली ने ही उनकी जान ले ली। हथियार चेक करते समय चली गोली ने प्रॉपर्टी कारोबारी की खोपड़ी उड़ा दी थी। कनपट्टी में गोली लगने से प्रॉपर्टी कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। श्यामनगर थाना पुलिस ने FSL टीम की मदद से सबूत जुटाए थे। पुलिस अभी जांच कर रही है कि यह मर्डर है या एक्सीडेंट। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध चचेरे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने राजस्थान पुलिस सेवा 2021 में चयनित हुए 2 कांस्टेबल को फर्जी तरह से MDM में मेडिकल व सोनोग्राफी टेस्ट करवाते गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया, तेजाराम निवासी श्री माधोपुर और नरेंद्र निवासी भरतपुर का कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में चयन हो गया था। लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हुआ। उन्होंने फिजिकल एग्जाम भी पास कर लिया था, लेकिन प्री मेडिकल टेस्ट में दोनों अनफिट हो गए थे। इसके बाद उन्हें री मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया था। दोनों के डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसे शक हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने उच्चाधिकारी को सूचना दी। बाद में अस्पताल अधीक्षक ने DCP को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल में दोनों को फर्जी तरीके से सोनोग्राफी टेस्ट पास करने का प्रयास किए जाने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। नागौर के कुचामन सिटी में बिना ड्राइवर के ट्रेलर ने 3 कारों और 2 बाइक को चपेट में ले लिया। कुचामन में डिडवाना रोड पर यह हादसा हुआ। ट्रक गावड़िया अस्पताल के पास ढलान पर ब्रेक फेल होने से बेकाबू हो गया। ड्राइवर से जब ट्रेलर नहीं संभला तो वह चलते ट्रक से कूदकर फरार हो गया। ट्रेलर को लहराता आता देख लोगों ने दुकानों में घुसकर और सड़क पर भागकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना गावड़िया हॉस्पिटल के CCTV कैमरे में कैद हो गई। थाना प्रभारी मनोज माशरा ने बताया कि डिडवाना रोड पर रोड निर्माण के चलते एक तरफ का रास्ता बंद है। ट्रेलर की टक्कर से एक थार, एक ब्रेजा और एक क्रेटा कार क्षतिग्रस्त हो गई। 2 बाइक भी चपेट में आ गई। इस रोड पर 2 अस्पताल हैं। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ियों को रौंदते हुए ट्रेलर रुक गया। ऐसे में जनहानि नहीं हुई। ट्रेलर बिना ड्राइवर के करीब 500 मीटर तक दौड़ा। पाली में छत पर कपड़े सुखाने गई एक महिला की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। जानकारी के अनुसार घटना पाली शहर के पुलिस लाइन के निकट हुई। पूजा छत पर कपड़े सुखाने गई थी। उनके मकान के आसपास कुछ युवक पतंगे उड़ा रहे थे। एक पतंग का मांझा उसकी गर्दन से टकरा गया, जिससे उसका गला कट गया। उनके चिल्लाने की आवाज सुन पति विजय छत पर भागते हुए पहुंचा और वह भी मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसकी गर्दन भी कटी।
घायल पति पत्नी को तुरंत इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां विजय कुमार के गले में 15 टांके और पूजा के गले में 12 टांके लगाए गए। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। पाली के निकट स्थित बूसी गांव में 2 बदमाशों ने एक घर में घुसकर वृद्ध दंपति से मारपीट कर उन्हें बंधक बना लिया और घर में रखे गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पाली के बूसी के निकट सोमेसर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग मेगा हाईवे पर वेरारिया पर देर शाम करीब 9 बजे 2 बदमाश बाइक से आए और बेरे का मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे। बदमाशों ने मकान मालिक 65 वर्षीय सुखदेव सिंह और उनकी पत्नी 60 वर्षीय रतन कंवर पर हमला बोल उन्हें बंधक बना लिया और मारपीट की। बदमाशों ने वृद्धा रतन कंवर के गले में पहना सोने का मंगलसूत्र व वृद्ध सुखदेव सिंह की जेब से 700 रुपये लूट लिए। दोनों ने कमरे का ताला तोड़कर वहां रखा सामान बिखेर दिया और लोहे के बक्से में रखे 5000 रुपये व अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। सूचना पर गुड़ा एंदला एएसआई राजेंद्र सिंह व खौड चौकी प्रभारी कानाराम मीना मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना कर घायल दंपति को बूसी हॉस्पिटल उपचार के लिए पहुंचाया गया। सीकर के उद्योगनगर इलाके में सरकारी टीचर का ट्रांसफर करवाने के नाम पर करीब 2.70 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। नवलगढ़ निवासी मूलचंद ने उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट देकर बताया है कि उनकी साली निशा सरकारी टीचर है, जिसकी पोस्टिंग बाड़मेर जिले के बायतू इलाके में है। इसी सिलसिले में मूलचंद की मुलाकात सीकर के सज्जन कुमार से हुई। सज्जन कुमार ने कहा कि वह निशा का ट्रांसफर करवा देगा, लेकिन उसके लिए 6 लाख रुपए देने होंगे। ऐसे में मूलचंद ने करीब 2.70 लाख रुपए सज्जन कुमार को दे दिए और बचे हुए 3.50 लाख रुपए के लिए अपना एक चेक दे दिया। इसके बाद सज्जन कुमार ने ट्रांसफर के लिए एक नेता के लेटर पैड पर लिखी डिजायर मूलचंद को व्हाट्सएप की। इसके बाद सज्जन कुमार ट्रांसफर पर बैन होने की बात कहकर कई दिनों तक आश्वासन देता रहा। फिर अंत में धमकी दी कि राजनीति और पुलिस में मेरी बहुत पहुंच ऊंची है, जब ज़्यादा बकवास की तो तेरी साली की नौकरी जाएगी और तुझे भी झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दूंगा। फिलहाल उद्योगनगर पुलिस ने सज्जन कुमार के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के सुभाष उद्यान के पास देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि महावीर सर्किल से पुलिस लाइन की तरफ जा रहे 2 बाइक सवार एक राहगीर को बचाने के चक्कर में इमली के पेड़ से टकरा गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने जेएलएन अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक पुलिस लाइन निवासी 30 वर्षीय जयकिशन व भूणाबाई निवासी 24 वर्षीय कुशाल हैं। पुलिस ने परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में पतंगबाजी के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों हादसे जयपुर शहर में हुए। मरने वालों में एक नाबालिग भी शामिल है। वही संक्रांति के दौरान कोटा, सीकर व दूसरे शहरों में भी कई हादसे हुए। यहाँ 100 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए। विश्वकर्मा थाने के एसएचओ रमेश सैनी ने बताया कि 13 वर्षीय लक्की निवासी विश्वकर्मा रोड की मौत हो गई। वह एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता था। उसके पिता बिजनेसमैन है। मकर संक्रांति पर्व पर शाम करीब 7 बजे लक्की पतंग लूटने के लिए दौड़ा। छत के छज्जे पर खड़ा होकर पतंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पास ही लगे बिजली पोल के तारों की चपेट में आने से उसको करंट लग गया। वहीं दूसरा हादसा जयपुर के बजाज नगर में हुआ। पुलिस ने बताया कि छत से गिरने के कारण एक कॉलेज स्टूडेंट की मौत हो गई। मृतक की पहचान बांसवाड़ा निवासी 25 वर्षीय नैतिक जैन के तौर पर हुई है। वह वसुंधरा कॉलोनी स्थित एक हॉस्टल में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। देर शाम वह हॉस्टल की 3री मंजिल की छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते समय पैर फिसलने से 3री मंजिल की छत से नीचे जमीन पर आ गिरा।